हेलो एंड वेलकम गाइस टू एक मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड के लाइट सीरीज फ़ोन के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं वन प्लस नॉर्ड अरोरा। और काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं इस डिवाइस के भी सामने, और एक बात है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कंफर्म्ड होता जा रहा है कि एक नया नॉर्ड सीरीज़ का डिवाइस हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लोग सोचते हैं कि वन प्लस नॉट थोड़ा एक्सपेंसिव है या फिर ओवर हाइप डिवाइस है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रहा है एक फ़ोन विद स्नैपड्रैगन का नया चिपसेट, जो कि है 690 5G चिपसेट होगा ये, और वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से। अगर परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं इसमें से 7 नैनोमीटर्स के आसपास, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बजट लाइन में CPU आ सकता है। और यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये ऑब्वियसली वन प्लस नॉट से चीपर तो होगा ही, और ऑक्सीजन OS 10.5 में हमें इसके हिंट्स देखने को मिलते हैं एज पर द नेम बिली, जो कि बिली आइलिश एक सिंगर है, उसके नाम के ऊपर ऐसा कोई डिवाइस नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम सामने। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वन प्लस नॉट की, तो उसका डिवाइस नेम भी एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के ऊपर था, अवीची। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहा है ये डिवाइस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है जो काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है कि ये सिर्फ US सेंट्रिक डिवाइस भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी लीक्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि ये इंडिया और यूरोप में भी आ सकता है। लेकिन ये US स्पेसिफिक डिवाइस है, ये ऑलमोस्ट हर एक लीक बता रही है। यहाँ पर एक और चीज़ सामने आ रही है जो इसकी एग्जिस्टेंस को ऑलमोस्ट ट्रू कर देती है। यहाँ पे हमें 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। वन प्लस ने रिसेंटली ही 18 वॉट का फास्ट चार्जर सर्टिफाई कराया है कंपनी से। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जल्द आने वाला है। और उसके साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, आप इन रेंडर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है सिंगल पंच होल सामने की तरफ और पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप। और यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि एज पर जब वन प्लस 7 प्रो आया था तो उस टाइम पे बोला गया था वन प्लस की तरफ से कि फ्यूचर स्क्रीन सारी फ्लूइड एमोलेड्स होंगी। तो उस हिसाब से देखा जाए ये भी 90 हर्ट्ज ही होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और है कि इसी सीरीज़ में एक और थोड़ा लाइटर वर्जन, उसका नाम क्लोवर आ रहा है सामने, प्रोजेक्ट क्लोवर। अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर डिवाइस है, और मेरे हिसाब से वन प्लस ऐसा डिवाइस तो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हमें 690 पर भी डिवाइस देखने को मिल सकता है तो अभी कुछ भी हो सकता है इस ब्रैकेट में। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, जो कि सामने आ रही है, वो है $400 से बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती है। और आस पर इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो मैं अगर इसको 20,000 रुपीज़ के आसपास प्राइस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंपटीशन रह सकता है रियलमी और शाओमी के साथ भी वन प्लस नॉर्ड लाइट सीरीज़ का। तो ये भी देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में हमें काफ़ी अच्छे फ़ोन देखने को मिल सकते हैं नॉर्ड की तरफ से। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल ओपिनियंस की, यहाँ पर डोंट टेक देम सीरियसली, मैं ये बोलूँगा। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन प्लस को एज़ पर मिड रेंज में ही लिमिटेड रहना चाहिए, और फ्लैगशिप में तो वो घुस ही चुके हैं। लेकिन मिड रेंज से अगर वो नीचे जाते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो ब्रांड वैल्यू रहती है वो थोड़ा मेरे हिसाब से डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन दैट्स माई ओपिनियन। तो यहाँ पर अगर वन प्लस मेंटेन रख पाता है अपनी इमेज मिड रेंज और फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर उससे नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो। इतना था इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस वन प्लस नॉर्ड लाइट डिवाइस के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं अरोरा। और नीचे आप ये भी बता सकते हैं कि आप नॉर्ड को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये आएगा तो क्या आप उसको कंसीडर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।